Hello viewers, I am Mukesh Chaudhary, English educator for the next few minutes, and today's topic is active voice. और इस स्लाइड में, इस लेक्चर में आपको एक्टिव वॉइस से संबंधित अपकमिंग जो एग्जाम है उससे उसके लेवल की बहुत जोरदार एक्सरसाइज आपको मिलेंगी। ये हमारा घंटे भर का शो रहेगा लगभग। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप आ जाइए और ये जो सेशन है इसको अटेंड कीजिए। 100% इससे आपको एग्जाम के अंदर फायदा मिलेगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 चालू करें, अगर आप कहें तो। ये आ गए आपके क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। पहला ही क्वेश्चन है वो बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है। यू डू इट, आफ्टर इट आई विल टेल यू। 1 to 5 seconds is sufficient because we have little time and exam is very near. तो जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी करो। दो चीजों को हमेशा ध्यान रखो, एक तो क्वेश्चन को एक्यूरेट करना है और एक सही करना, जल्दी करना है। आंसर सही देना है और टाइम कम लेना है। तो आपको पैसेज में, PQRS में, दूसरी जगह पर आपको टाइम मिल जाएगा जहां पर आपको टाइम की जरूरत होती है। ओके, डू इट। ओके, तो जो फर्स्ट ही जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है ये आपके सामने आंसर रहा। बाय व्हाट वर यू अमेज्ड? बाय व्हाट वर यू ये रहा, बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड, मतलब आप किससे खुश हुए। विच अम्यूज्ड यू, किसने आपको खुश किया। और बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड यानी किसके द्वारा आप खुश हुए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले लीच ने चालू किए थे और उसका रीजन ये था कि लीच महोदय ने ये कहा, डेथ हो गई, आई नो वेरी वेल हिम। तो ये जो एरिया है, ये एरिया जनरली जाना जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेकिन यहाँ पर ये एरिया नहीं है, एडवर्ब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इसी लीच ने इसको सबसे पहले दुनिया के अंदर ये कहा कि ये लोकेटिव ऑब्जेक्ट है। क्या है? लोकेटिव ऑब्जेक्ट, यानी ये लोकेशन से बना है। और फिर उसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे उनके अंदर बाढ़ आ गई इस तरीके के क्वेश्चनों की, और बहुत तरीके के क्वेश्चन बने। जैसे मैं आपको बताऊं, पुलिस सराउंडेड द एरिया, ए मैन जंप्ड अपॉन द रिवर, ए हॉर्स जंप्ड अपॉन द वॉल, और एक ये आपके सामने रहा, ही डिग द वेल, उसने कुआं खोदा। इस तरीके के क्वेश्चन जिसके अंदर लास्ट के अंदर जो एरिया है, कोई जगह है, कोई प्लेस आता है और वही ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बने दुनिया के अंदर और उनमें से ये एक बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है। डू इट। अब इसके अंदर ये है कि द एरिया वाज एनगल्फ्ड। एनगल्फ का मतलब होता है कि घेर लिया गया, चारों तरफ से घेर लिया गया। तो एरिया वाज एनगल्फ्ड। देखो, आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को करो तो मेरी तो आपको एक ही सलाह है कि आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखनी चाहिए। क्यों? हेल्पिंग वर्ब से आपका क्वेश्चन तय हो जाएगा। हेल्पिंग और वर्ब और V3, यानी उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी पैसिव हो, शर्त यही है। और एक विशेष बात जो मैं आपके साथ डिलीवर करना चाहता हूं वो ये है कि इस हेल्पिंग वर्ब के अंदर बी जरूर होगा, बी जरूर होगा। तो इसके अंदर क्वेश्चन बन गया, आपका आंसर बन गया बी, कि द एरिया वाज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। अब इसमें एनगल्फ के बाद में इन आता है, बाई का यूज नहीं होता है। ये देखो, ये वर्ब है अनगल्फ। अनगल्फ यानी घेर लिया चारों तरफ से, तो उसमें इन का यूज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो आंसर बहुत सिंपल है,
ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। आप केवल ये देखिए कि यहाँ पर आस्क्ड है तो सॉरी, यहाँ पर होगा वाज आस्क्ड। अब वाज आस्क्ड कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो फिर आगे आगे तय कर लो कि इसमें दैट का यूज हो ही नहीं सकता। टू फिनिश का हो सकता है, टू फिनिश्ड वर्ब के बाद में ईडी यानी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से इनको ठीक करना सीखो। अब ये एक विशेष तरीके का क्वेश्चन है, क्विनैन टेस्ट बिटर। जो क्विनैन होती है, जो फीवर होता है, उसकी जो दवा होती है वो बिटर होती है, वो कड़वी होती है। अब क्विनैन है, ये तो इसमें सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। ये इसमें वर्ब है और ये इसके अंदर एडजेक्टिव है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये कुछ अलग तरीके के एग्जाम्पल हैं, जैसे क्विनैन टेस्ट बिटर, हनी टेस्ट स्वीट, हनी टेस्ट स्वीट। तो इस तरीके की एक क्वेश्चन है और इनका एक अलग फॉर्मूला होता है। और डू इट। अब देखो इसके अंदर दोस्तों, कुनैन इज बिटर, इसमें आंसर ये है, कुनैन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो व्हेन इट इज टेस्टेड, ये तो इसकी ये तो इस तरीके क्वेश्चन में लिखना ही पड़ेगा और यही इसका पैसिव वॉइस है। और इस सेंटेंस को हम, अगर ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट की वर्ब लगा देते हैं, बी वर्ब। पास्ट का है तो हम पास्ट के लगा सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुनैन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, और ये जो टेस्ट वर्ब है इसको निकाल करके यहाँ पर पैसिव वॉइस बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑब्जेक्ट अच्छे से तलाशना है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। वैसे कोई बहुत टिपिकल काम नहीं है, क्योंकि जो पैसिव वॉइस है वो ऑब्जेक्ट से ही चालू होगा। तो इनका चारों का ऑब्जेक्ट सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक स्पेशल प्लेस है, ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। तो अब इसके अंदर विंटेज कार होल्ड, विंटेज कार्स होल्ड, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो ये जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो स्पेशल प्लेस इज हिल्ड बाय द विंटेज कार्स। अब आगे देख लो आप क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स, ये रहा क्वेश्चन आंसर। इसमें सॉरी, ये इसमें कहीं गलत लग गया, ये आप थोड़ा सा देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले आप यही काम करो, जैसे क्वेश्चन को देखो, ऑब्जेक्ट को पहचानो। ऑब्जेक्ट नहीं पहचान में आए तो ऑब्जेक्ट से ये चालू होंगे, पहचान में आ जाएगा तुरंत। इसके बाद में तुरंत बाद में वर्ब देखो, ये है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, पैसिव जो बनता है वो इसी का बनता है। पैसिव जो बनता है वो इसी का तो पैसिव होता है। और वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस यही है, पैसिव वॉइस। तो जब टुक है, सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट जाता है पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। तो कंटिन्यूअस में ये भी है और ये भी है। अब इसमें आगे फिर दूसरी चीजें देखेंगे। द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट है, और द कस्टमर वॉज टेकन, नो 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 नो। क्वेश्चन नंबर 6 में बी, ये तो कस्टमर आ गया ना, ये तो क्वेश्चन गलती स्टार्ट हो गया। तो यहीं पर पकड़ लो उसको। क्वेश्चन नंबर 7, द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। जो गेट कीपर है उसने उसको अंदर आने से मना कर दिया। रिफ्यूज्ड, एडमिटेंस, एडमिट कार्ड होते हैं ना तुम्हारे जो बनते हैं, उसी से बना है ये एडमिटेंस। और ये यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर काम कर रही है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही सिंपल सी बात है कि इसमें आएगा आपका ए आंसर। अब देखो दोस्तों, कोई भी इंडेफिनिट टेंस, कोई भी इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ये कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं आते हैं। एक बात का ध्यान रखना पक्का, दे नेवर केम इन पैसिव वॉइस, क्योंकि इसके बाद में पैसिव वॉइस बनना चालू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
आ जाइए। सोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, या लीडर है, ये लीडर्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8, ये लीडर्स है। तो इसका जो आंसर है वाज, तो इसमें आएगा वर्बिंग, ये आपका वर्बिंग रहा, बिल्कुल सीधा है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको 4 टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है इनको देखने की। सबसे पहले जाओ वर्ब के ऊपर, और वर्ब से नहीं लगे तो फिर सब्जेक्ट के ऊपर आ जाओ, सब्जेक्ट से नहीं लगे तो फिर बाद वाला देखो कि बाई का यूज होता है, इनका यूज होता है, किसका यूज होता है। तो इसमें है हैव, तो इसमें आएगा हैड बीन। क्या है इसमें यूज हुआ है हैव का, हैव बिल्ट, बिल्डर्स हैव बिल्ट ए परफेक्ट डैम, तो ए परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट, तो हैज बीन बिल्ट, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब जो स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जानता है उसको थोड़ा सा बेनिफिट होगा। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कोई मानव होता है, कोई सजीव प्राणी होता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो जनरली कोई वस्तु होती है। ये इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए। आंसर आ गया, ये लो। अब इसके अंदर यूज हुआ है शुड का, किसका यूज हुआ है, शुड का। अब मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स में प्लस लगा के केवल बी लगा दो, मॉडल्स के अंदर बी लगा दो, और अगर यहाँ शुड हैव आता तो फिर लगता है यहाँ पर बीन। तो मॉडल के अंदर इस तरीके से बी और बीन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, शट द डोर एंड लीव। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक छोटी सी गलती हो चुकी है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। यहां पर आर है, यहां पर क्या है, आर, यू आर ऑर्डर टू लीव। तो शट द डोर, ये इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस 3 तरीके से बनते हैं, विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट और मोरल सजेशन वाले। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट है उनको हम लेट से जनरली चालू करते हैं, तो ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द रूम वाज क्लीन्ड, द रूम वाज क्लीन्ड। अगर अब इसके अंदर ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, अब कौन करेगा, क्लीनर करेगा। तो अब इसमें क्लीनर दिया हुआ नहीं है। जैसे किसी को अरेस्ट किया, तो अरेस्ट करने का काम किसका है, पुलिस का काम है। तो रूम को साफ करना किसका काम है, क्लीनर का काम है। तो यहां पर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, डू इट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, तो द क्लीनर क्लीन द रूम। आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, तो आपको इसके लिए सजग रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखो मैं सीधा देखता हूं है, इसमें आया शुड और हैव का प्रयोग। अब इसमें बीन लगेगा, शुड हैव बीन, यहां पर भी शुड हैव बीन, यहां शुड हैव, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए, ये ऊपर वाले तो वैसे कट गए, बच गए आपके ये, ही शुड हैव बीन मीटिंग बाय मी, ही शुड हैव बीन मेट, तो इसके बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये यहीं पर क्वेश्चन हल हो गया। ये आपको 4 सेंटेंस पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इस तरीके से पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, एक बहुत अच्छी बात इस क्वेश्चन में मैं बताना चाहता हूँ, फ्लोवर बैट्स का मतलब होता है क्यारी, जिसको हिंदी में कहते हैं ना क्यारी, खेत के अंदर क्यारी होती है।
वन कुड सी हर, कोई भी उसे देख सकता है, लाइंग ऑन द फ्लोर बेड्स, यानी वो लड़की खेत के क्यारी के अंदर लेटी हुई है। फिर अब ये कोई बच्ची है, बच्चे खेत में लेट जाते हैं, बड़े बड़े इस तरीके से नहीं लेटते। क्वेश्चन नंबर 14, और ये रहा आपका आंसर। शी कुड बी सीन लाइंग ऑन द फ्लोर बेड्स, यहां पर ये बन जाएगा सब्जेक्ट, और ये करने की जरूरत नहीं है। शी कुड बी सीन लाइंग ऑन द फ्लोर बेड्स। क्वेश्चन नंबर 15, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, हम अच्छी न्यूज की आशा करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वेरी क्लियर। वी एक्सपेक्ट सिंपल प्रेजेंट में, तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत ही डिफरेंट तरीके का वॉइस है। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। ये बहुत अलग तरीके का क्वेश्चन है। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, इसको करना असंभव है। तो टू डू दिस इज इम्पॉसिबल, टू डू दिस इज इम्पॉसिबल, इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, फिजिकली चैलेंज्ड पीपुल, यानी जो लंगड़े लूले जो लोग जिनको बोलते हैं हम, उनको, ये पहले बोलते थे आजकल नहीं बोलते, आजकल बोलते हैं उनको बोलते हैं स्पेशली चैलेंज्ड पीपल या स्पेशली गिफ्टेड पीपल। और ये जनरली देखना आप कि ये जो लोग जिनके हाथ पैर जन्मजात ही चैलेंज रहते हैं, टूटे हुए रहते हैं या होते ही नहीं हैं, उनमें बहुत ज्यादा एक खास किस्म की प्रतिभा मिलती है। ये म्यूजिशियन होते हैं या तो जनरली, या फिर अलग तरीके की इनमें टैलेंट होता है, बाय बर्थ टैलेंट होता है इनके अंदर, गॉड इनको दूसरी तरीके से गिफ्ट करता है। तो ये इसमें सब्जेक्ट है यहां पर। अच्छा, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। यहां पर आया इसका ऑब्जेक्ट, यानी अब बनेगा सब्जेक्ट ये। तो यहां पर आ रहे 3। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इजी है। अब इसमें यूज हुआ है शुड नॉट बी, तो हमको यूज करना है शुड का। किसका करना है? शुड का। तो क्वेश्चन नंबर डी आपके सामने है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये देखो, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, ये गलत है। इस यहां पर लिखा हुआ है फिजिकली तो लिखा हुआ है, ये है चैलेंज्ड पीपल, ये यहां तक लिखा हुआ है, ये मान लेना आप। तो इसके अंदर क्योंकि और दूसरे हो नहीं सकते, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, अब देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, अगर यहाँ पर वर्ब प्रेजेंट की है तो ये प्रेजेंट की वर्ब आएगी, अगर यहाँ पर पास्ट की होती तो फिर यहाँ पर इट वाज सेड होता। तो अगर दे से होता है, इसके अंदर पैसिव वॉइस, इसमें पैसिव वॉइस बन रहा है केवल दे से का। क्या किसका बन रहा है? दे से का। और ये रहा आपका इसका पैसिव वॉइस। और आगे का सेंटेंस ऐसे कैसे आता है इसके अंदर,
पीपुल लिव ऑन डिस्टेंट प्लेनेट्स, इट इज सेड। लोग कहते हैं या ऐसा कहा जाता है, ऊपर कहते हैं लोग कहते हैं, पैसिव वॉइस बना ऐसा कहा जाता है कि लोग हैं वो दूसरे प्लेनेट्स के ऊपर भी रहते हैं। गुड। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, मैं आपको एक विशेष बात बताऊं, वॉइस के अंदर सेंटेंस की फॉर्मेशन चेंज होती है लेकिन उसका टाइप चेंज नहीं होता। जैसे असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव, नेगेटिव नेगेटिव। अगर क्वेश्चन में सेंटेंस आया है जैसे ये आया है तो इसका आंसर भी क्वेश्चन में ही होगा, जबकि नरेशन में अलग होता है। नरेशन में सारे सेंटेंस असर्टिव बन जाते हैं, लेकिन या असर्टिव का मतलब साधारण सेंटेंस जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डू इट। क्वेश्चन नंबर 20 और 20 का आंसर है सी, ये रहा। ये बहुत सिंपल है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी के गलत नहीं होते, और मैं भी ये बात मानता हूं कि ये वास्तव में किसी के गलत नहीं होते। जो फेल होता है स्टूडेंट उसके भी सारे सही होते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ये हम करते आ रहे हैं, और जिस काम को करते आ रहे हैं उसको दोबारा से करने की में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में बी। क्वेश्चन नंबर 22। ऑर्फनेज का मतलब होता है जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जिनको घर से बाहर निकाल देते हैं। अनाथालय इसकी हिंदी होती है एग्जैक्ट अनाथालय। जो अनाथ लोग होते हैं वो आते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 23। वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो क्वेश्चन इसमें वेयर से चालू हुआ तो यहां भी वेयर से ही चालू होता है। इसमें तो जो प्रॉब्लम है वो आती है हु और हुम वालों के अंदर। हु और हुम वालों के अंदर तो हुम का तो बन जाता है हु, और जो हु है उसका दोनों तरीके से बनता है, हु से बनता है और हुम से बनता है। तो अगर हु से बनता है तो उसमें बाय का यूज हो जाता है, अदरवाइज इसके साथ में सीधा आता है। कभी कभी दूसरी प्रीपोजिशन का भी इसमें यूज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 24। आप वर्ब देखिए और तुरंत आंसर दीजिए, आपके पास में टाइम नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। आज हम थोड़ा सा स्पीड से हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 24। दे से आप इसका हमेशा देखना, इट इज सेड। प्रेजेंट प्रेजेंट, ये रहा प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, इसका सेड कर दिया, ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 25। प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर। ये एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। ये जनरली एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन आ तो सकता है, तभी तो मैंने यहां पर लिया है, लेकिन इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसके अंदर ये बात अंडरस्टूड है कि यू आर आस्क्ड, यू आर आस्क्ड, ये है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 में बी आंसर है, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द फ्रंट डोर।
तो इसके अंदर वी आस्क यू, ये इसके अंदर, या वी रिक्वेस्ट यू, वी रिक्वेस्ट यू, इसका पैसिव वॉइस बना यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर मिल गया होगा, ये रहा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 और 27 में आंसर है बी, वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, एक बार देखते हो जाना चाहिए। दबाव में नहीं आना चाहिए, स्पीड से चलना चाहिए। आपकी रणनीति ये रहेगी एग्जाम के अंदर, दबाव में नहीं आओगे, शेर की तरफ पूरी तरह हिम्मत करोगे। एक बार टाइगर जब आगे आ जाता है किसी चीज पर अटैक करने के लिए, तो बैक नहीं करता वो कभी भी। आपको बैक नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, जबरदस्त तरीके से दिमाग को शांत रखना है और फिर स्पीड बढ़ानी है। देखो फिर एग्जाम कैसे क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 और 29 के अंदर आंसर सीधा है फर्स्ट। अब इसमें क्या हुआ है, एनी बॉडी को हमने चेंज कर दिया नो बॉडी के अंदर। अब ये जो नोट है ये इसके अंदर आ गया, तो एनी बॉडी नो बॉडी इसमें चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। और 30 का आंसर है सी, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ये इतने टिपिकल है नहीं, जो दावेदार स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत आराम से इसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में ए। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें दीज प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट है, मस्ट आ गया, बी का यूज कर दो सी था। ये रहा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, टाइम नहीं मिलेगा वहां पर इस वजह से। ये रहा आंसर, क्योंकि वाज लाउडली चीयर्ड, किसी में भी नहीं है वाज लाउडली चीयर्स, वाज लाउडली चीयर्ड है। द स्पीच ऑफ द लीडर्स, लीडर्स स्पीच, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, समवन इज फॉलोइंग अस। अब समवन का यूज देखो पैसिव वॉइस के अंदर जनरली होता नहीं है, जनरली होता नहीं है, यहां पर मैंने कर दिया है। पीपुल है, पब्लिक है, समवन है, ऑडियंस है, इस तरीके कई सारे इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं जो बाई का यूज होकर के नहीं आता है। तो इसमें सेंटेंस कंटिन्यूस है, तो अब आएगा वी आर बीइंग फॉलोइंग, वी आर बीइंग फॉलोड, वी आर बीइंग फॉलोड बाई समवन। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड। फिर वही मैं कह रहा था ना, अब जो बेड है, हिज बेड है, ये यहां पर ऑब्जेक्ट है। ये लीच महोदय ने कहा सबसे पहले, लीच। क्वेश्चन नंबर 35, and the answer is
A, absolutely right. सेलेफ्ट इन, सेलेफ्ट इन, ये आएगी इसके साथ में। आप इसको बिल्कुल मत छोड़ देना इन को, वरना एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस को एक्टिव में कर दो। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों आ गया। क्वेश्चन नंबर 37, और ये रहा आपका इसका आंसर। इतना नहीं, सीधा यहां पर आओ, और यहां से अगर नहीं मिले तो फिर इधर उधर थोड़ा सा और देखो और सीधा आ जाओ। मतलब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का आंसर 2 सेकंड में आ जाना चाहिए। अब मस्ट है, मस्ट बी कट। मस्ट दिस ट्री बी कट, ये रहा आपका आंसर। कुछ नहीं देखना, वर्ब का खेल है सारा का सारा इसका और नरेशन का, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 39, और 39 का आंसर है फर्स्ट टी। क्वेश्चन नंबर 40, डिडंट दे टेल यू टू बी हियर बाय 6 o'clock? मैं आप सबको बताता हूं, आपको बता देता हूं। इस ओ का मतलब होता है OF, यानी काके की, घड़ी के 6 बजे, घड़ी के 6 बजे। क्वेश्चन नंबर 40, और 40 में जवाब रहा, ये रहा। डोंट टच दिस स्विच। अब इसके 2 तरीके से आप बन सकते हो। यू आर ऑर्डर्ड नोट टू टच दिस स्विच, और दूसरा है दिस स्विच मस्ट नॉट, दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच। अब इस तरीके में भाव समझा जाता है। अब जैसे इसके अंदर है मस्ट बी का यूज, अब तुम कहो कि सर यहाँ पर मस्ट बी कहाँ है, तो ये है मोरल वाला क्वेश्चन। कौन सा है? मोरल वाला क्वेश्चन। तो हमेशा ही ऐसा नहीं होता, कभी कभी सेंटेंस को देख करके कुछ पैसिव वॉइस ऐसे ही बनते हैं। अब इसमें ऊपर मस्ट नहीं है, नीचे मस्ट करना पड़ता है, कई बार शुड नहीं होता, शुड करना पड़ता है। तो क्लास में मैंने आपको इस तरीके के बताए हुए हैं काफी सारे, कि भाव के अकॉर्डिंग कई बार मॉडल लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, और सामने तो आंसर भी सामने है। ध्यान रखना इंग्लिश के अंदर कैन नॉट एक ही वर्ड है, ये 2 वर्ड नहीं है। वेरी गुड, ये टाइपिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया, वरना इन दोनों को अलग अलग करते हैं, जबकि ये अलग है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, you will have to pull down this skyscraper as you have not complied with the town planning regulations। स्काई स्क्रेपर किसको बोलते हैं? जो ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं स्काई स्क्रेपर। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी यही है। क्वेश्चन नंबर 44, तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो विल का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग है? विल का, 44 के अंदर। तो इसमें विल हैव टू बी, यानी इसका जो पैसिव वॉइस है वो टू इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस है। किसका प्रयोग है? टू इन्फिनिटिव का, क्योंकि यहां पर ये एक जो सेंटेंस जो बनते हैं टेंस के अकॉर्डिंग उनमें नहीं है, ये टू इन्फिनिटिव में है। तो टू इन्फिनिटिव को बताया है, अगर टू आ जाए तो बी का लगा करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म। The skyscraper will have to be pulled down as the town planning regulations have not been complied with। ये इसमें
पुल्ड है, मैं आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा देख लेना। कल के बाद आपको ये जो माइनर मिस्टेक्स भी आ रही हैं ये भी नहीं मिलेंगी। थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा और जैसे सिक्योरिटी बढ़ाते हैं ना नेताओं की, ऐसे आपकी भी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। फैसिनेट्स का मतलब होता है जो सबको अच्छी लगती है। फैसिनेट्स का मतलब जो प्रभावित करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी साइड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, पैसिव वॉइस है, आपको एक्टिव में बदलना है इसको। आपको सेंटेंस को एक्टिव में बदलना है। 46 ये होगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 47, यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम। यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम। क्वेश्चन नंबर 47, I request you to permit me. I request you to permit me. Question number 48. I am not going to tolerate this nonsense anymore. Nonsense का मतलब होता है बेवकूफियां, बेवकूफ। क्वेश्चन नंबर 48, ये रहा आपका आंसर। कंटिन्यूस था, कोई दिक्कत नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 49, पासर बाई बोलते हैं जो नजदीक से लोग जाते हैं। पासर बाई, हैंगर ऑन, इसका मतलब होता है दर्शक जो पास खड़े रहते हैं, ये। और अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग आ गई है, थ्रू फेयर। थ्रू फेयर एक पर्सनल रास्ता होता है घर के सामने। क्या होता है? घर के सामने। जैसे ये एक बीजी रोड है, अब यहाँ पर मान लेते हैं हमारा घर है, तो हमने रोड से लेकर के घर के लिए रोड निकाल रखा है जो केवल हमारे घर को आता है। तो ये जो रोड है इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रू फेयर। द बॉयज वर बीइंग लाफ्ड एट। क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, यानी बच्चों के ऊपर हंसे। कौन हंसे? एट बाई द पासर्स बाई, जो गुजरने वाले लोग थे, रास्ते पर जो गुजरने वाले लोग थे। ऑन द बिजी थ्रू फेयर लास्ट इवनिंग, यानी बहुत ही व्यस्त रोड के ऊपर। लास्ट, ये कल शाम की घटना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 और आंसर आपका आ गया, ये रहा। क्योंकि अब इसको एक्टिव में डालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 50, and this is the last and final question. The police are requesting Mr. and Mrs. Sharma. क्या पूछ रही है, कोई मर्डर कर दिया क्या मिस्टर और मिसेज शर्मा ने? क्वेश्चन नंबर 50, तो आर बीइंग क्वेश्चनड, आर बीइंग क्वेश्चनड, आर है, कंटिन्यूस में ले जाओ सीधा, ये रहा। कंटिन्यूस में कुछ नहीं करना। देखो 3 टेंस होते हैं कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। और 3 कंटिन्यूस और, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इनकी वर्ब्स में कुछ नहीं करना, केवल बीइंग जोड़ना है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और मैं आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चंस, सेशंस, ये मेरी फिल्म है, ये फिल्में तुम्हारे लिए आते रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।